Good morning, children. How are you? I am your science teacher, Ranjita ma'am. I hope everyone will be fine. Okay. We have started in previous video chapter 12 weather and season. Okay. And I was explaining something. Okay. Now we will revise something. ओके तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो देश में है वो जो सीज़न है वो कितने तरह के हैं। तो सीज़न हमारे देश में 3 तरह के हैं। मौसम कौन कौन से मौसम है, ऋतुएं हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीज़न। ओके, समर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि समर जो है वो अप्रैल मई जून महीने में आता है। इसमें हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और ठंडी चीज़ें खाते हैं और पीते हैं। ओके, एंड पीपल यूज़ फैंस एंड कूलर इनसाइड हाउसेस। चिल्ड्रन गेट समर हॉलीडेज। बच्चों को गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं और वो फ़ैन कूलर हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न रेनी सीज़न। ओके, अबाउट रेनी सीज़न। रेनी सीज़न अभी हम लोग का चल रहा है, जिसे हम मानसून भी कहते हैं। ओके, लेट्स वी लर्न। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आर द मंथ व्हेन इट रेन्स। जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो महीना रहता है जिसमें बारिश होती है। द रेनी सीज़न इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून। वर्षा जो ऋतु है उसे मानसून भी कहते हैं। ग्रे क्लाउड्स कवर द स्काई एंड देयर इज़ हैवी रेनफॉल। जो बादल होते हैं काले रंग के, ठीक है, घने बादल, वो आसमान को घेर लेते हैं इस मौसम में और हैवी रेनफॉल होता है, मीन्स बहुत भारी वर्षा होती है। सम डेज आर विंडी टू। कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिस दिन आंधी तूफान चलता है। पीपल वेयर रेनकोट एंड यूज़ अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द रेन। लोग जो हैं वो वर्षा से बचने के लिए छाते और रेनकोट का यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन स्प्लैश इन पडल्स। बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे जो गड्ढे बन जाते हैं उसमें क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं, छपाछप करते हैं पानी में। आप भी करते होंगे, मुझे पता है, सभी को अच्छा लगता है ऐसा करना। द प्लांट्स एंड ट्रीज टर्न ग्रीन। प्लांट जो सूख गए होते हैं वो इस ऋतु में क्या होते हैं, फिर से हरे भरे हो जाते, क्योंकि उन्हें वर्षा से जो पानी मिलता है उससे वे हरे भरे हो जाते हैं, उनमें नई पत्तियां आ जाती हैं, है ना। सो लुक एट हेयर इज़ वन पिक्चर यू कैन सी अ गर्ल हैविंग फन इन रेन। ये जो बच्ची है वो अम्ब्रेला लेके यहाँ पे मौसम का, वर्षा ऋतु का मज़ा ले रही है, छपाछप कर रही है, खेल रही है, स्प्लैश कर रही है, स्प्लैशिंग कर रही है ना। आप भी बच्चे हैं तो आप भी करते हैं, है ना। तो सभी बच्चों को रेन सीज़न जो है, रेन की वर्षा ऋतु जो है वो बहुत ही पसंद आती है ना। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। क्योंकि वर्षा ऋतु जो है अगर आती है तो हमें वर्षा से पानी मिलते हैं, जिसके वजह से हमारे खेत हरे भरे रहते हैं, बहुत सारे अनाज उपजते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो हमारे देश में अनाज की कमी हो जाएगी, क्योंकि अनाज जो है, प्लांट जो है वो वर्षा के ऋतु के नहीं आने से मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, सूखा पड़ जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर फार्मर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु है हमारे लिए। ओके,
कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? वाई डू पीपल गो टू अ हिल स्टेशन इन समर, क्या आप बता सकते हो कि हिल स्टेशन पे, पर्वतों पे, पहाड़ी इलाकों पे लोग घूमने क्यों जाते हैं गर्मियों में? क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है और हम गर्मी से परेशान होते हैं, तो ठंड इलाकों में वहाँ लोग जाते हैं छुट्टियों में घूमने के लिए। आप भी शायद जाते होंगे। ओके। डिड यू नो हैवी रेन कैन कॉज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, क्या आप जानते हैं जब वर्षा अधिक होती है, भारी वर्षा होती है, तो ये कारण बन जाता है बाढ़ का और भूस्खलन का। जो रोड के किनारे किनारे जो लैंडस्लाइड होते हैं, ज़मीन खिसक जाते हैं, आप टीवी न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि वर्षा में वहाँ के जो पहाड़ी इलाकों के जो ज़मीन है वो नीचे की ओर खिसक के आ गई है, वर्षा के ऋतु में सब बह जाता है, बाढ़ आ जाते हैं। बिहार में भी बाढ़ बहुत आई हुई है, सभी को पता है, न्यूज़ में सुनते ही होंगे लोग। बिहार के बाहर भी है, भी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में भी बाढ़ आया हुआ है, ठीक है, बहुत से इलाकों में। तो ये कारण, इसका क्या कारण है? हैवी रेन इसका कारण है। ओके, नाउ कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हो? इट इज़ योर होमवर्क। ओके, तो यहाँ आपको करना है, कट आउट अ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट हेयर। आपको न्यूज़पेपर अगर आपके यहाँ आता है तो आपको देखना है कि इसमें आपके शहर के मौसम के बारे में अगर कुछ दिया हुआ है तो उसे कटिंग करके, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट को कटिंग करके जो लिखा हुआ है उसे कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ओनली पेस्ट करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन वो मौसम से संबंधित होना चाहिए, आपका शहर का सीज़न क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्षा के कारण या सूखे के कारण, गर्मी के कारण, वो आपको यहाँ पे चिपकाना है। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट विंटर सीज़न। अब हम गर्मी के बारे में पढ़ लिए, ग्रीष्म ऋतु के बारे में, उसके बाद वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विंटर, ठंडे में क्या करना है और ये कब आता है। ओके, अब हमारा ठंडे का जो ऋतु है वो बचा हुआ है, ठीक है, शीत ऋतु जिसे कहते हैं, विंटर सीजन, शीत ऋतु, ये कब आता है? ओके, लेट्स वी लर्न। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आर द विंटर मंथ्स। ये जो मंथ हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी तक जो है, ये शीत ऋतु के अंदर आते हैं, ठंडी का मौसम कहलाता है। द डेज आर कोल्ड, ये ठंड है, इस ऋतुओं में, इन महीनों में ठंड पड़ती है। विंडी मतलब हवाएं तेज चलती हैं, एंड शॉर्ट, आई होप इट इज़ क्लियर, विंडी तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, एंड शॉर्ट, और क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। इन विंटर नाइट्स, दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, शॉर्ट में छोटे हो जाते हैं, दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं। इन विंटर नाइट्स आर लॉन्गर दैन डेज, ठंड के मौसम में क्या होता है कि रात जो है वो लंबे होते हैं, आर लॉन्गर, लंबे होते हैं, दैन द डेज, दिन से लंबे होते हैं, मतलब दिन आपको लगेगा कि रात से छोटे हैं। एट वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत से इलाके जो होते हैं जो कि बहुत ही वहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ पे इट स्नोज इन विंटर, वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ पड़ने लगते हैं। पीपल लाइट फायर इन देयर होम्स, लोग जो हैं वो आग जलाते हैं अपने घरों में, टू कीप वार्म, गर्म रखने के लिए। इन सिटीज़ रूम, शहरों में, रूम में क्या करते हैं, शहरों में जहाँ पे लकड़ियाँ मिलना मुश्किल है वहाँ पे क्या करते हैं, हीटर्स आर यूज्ड। रूम हीटर आप देखे होंगे, रूम हीटर्स होते हैं, उन्हें
अपने रूम को गर्म रखने के लिए लोग रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, जलाते हैं। पीपल वियर जैकेट, लोग जो हैं वो जैकेट पहनते हैं। स्वेटर पहनते हैं। एंड शॉल इन विंटर, शॉल लेते हैं। वी लाइक टू ड्रिंक हॉट टी, मिल्क और सूप इन दिस सीज़न, इस सीज़न में गर्म चीज़ें खाने में और पीने में लोगों को अच्छा लगता है, जिसमें कि चाय है, गर्म मिल्क पीते हैं लोग, दूध, और सूप भी पीते हैं। इस सीज़न में सभी को पसंद आता है, जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है और लोग स्वस्थ रहते हैं। ओके, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज़ 21 दिसंबर एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज़ 23 जून। तो साल का जो है सबसे छोटा दिन जो है वो 21 दिसंबर को आता है। एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज़, और सबसे लंबा दिन जो है वो 23 जून को आता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन जो है 21 दिसंबर का होता है और सबसे लंबा दिन जो है वो 23 जून का होता है। ठीक है, नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। इट इज़ योर ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। ये मेन पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर के जो आप पढ़ोगे। ओके, नाउ टुडे वी विल लेफ्ट हेयर। ओके, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड we will do some exercise from this chapter. Okay, आपका चैप्टर लगभग अब जो है समाप्त होने वाला है, आपका सारे बुक का चैप्टर। सो अब आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है धीरे धीरे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन दूंगी, आपको बनाना है। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, now take care and goodbye.